फाइनली साउथ अफ्रीका ने वो कर दिया जिसका सभी लोगों को वेट था। एक ऐसी टीम जो पिछले 27 साल से हर आईसीसी टूर्नामेंट में चोक कर रही थी। एक ऐसी टीम जिसने 1998 के बाद 7 ओडीआई वर्ल्ड कप, 9 टी20 वर्ल्ड कप, 7 चैंपियन ट्रॉफी और 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में चोक कराओ। यस, यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की। 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद साउथ अफ्रीका ने फाइनली 27 साल के बाद एक फाइनल जीत लिया, एंड दैट टू अगेंस्ट द ऑलमाइटी ऑसीज। बट जब आपकी टीम में इतने सारे लेजेंड्स रहे हो लाइक एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, डेल स्टेन, इमरान ताहिर, हाशिम आमला एंड मेनी मोर, फिर भी आप इतने टाइम बाद क्यों जीते? चलो इनकी जर्नी के ऊपर नजर डालते हैं। So as we all know, साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली ट्रॉफी 1998 में जीती थी, बट उसके बाद उनका ये ड्रॉट 27 साल तक चला, जिस वजह से उन्हें चोकर्स का टैग तक मिल गया था। तो 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद साउथ अफ्रीका 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही थी, एंड इस टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल्स में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। एक्चुअली साउथ अफ्रीका हारती नहीं है, बल्कि वो मैच टाई हुआ था, बट एज ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पर टेबल के टॉप पर फिनिश कर रही थी, तो उस मैच की जीत ऑस्ट्रेलिया को दी जाती है। अब 1999 के वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में पार्ट लेती है एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, बट सेमीफाइनल में जाकर साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप और 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। नॉकआउट का सोचना तो दूर की बात थी, लेकिन फिर आता है साल 2006, जब होती है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको इंडिया होस्ट कर रही थी, और इसमें साउथ अफ्रीका काफी अच्छे परफॉर्म कर रही थी। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका, पाकिस्तान को डोमिनेट करके जीत हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका टेबल के टॉप पर थी, और फिर आगे वही चोक जो ये कई साल से कर रहे थे। सेमीफाइनल में जाकर साउथ अफ्रीका की ये टीम वेस्ट इंडीज से 6 विकेट से हार जाती है, एंड यहाँ तक उन्हें इंटरनेशनली चोकर्स का टैग मिल चुका था। फिर आता 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप में तो साउथ अफ्रीका कुछ कर ही नहीं पाती और सुपर 8 में ही बाहर हो जाती है, पर ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसे तैसे करके 7 मैचेस में 4 जीत के साथ 4th पोजीशन पर क्वालिफाई कर लेती है। लेकिन सेमीफाइनल में उनका सामना होता है एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया से, एंड ये वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी ज्यादा खतरनाक थी इसकी मुझे बताने की नीड नहीं है। जब आपकी टीम में लेजेंड्स भरे हो तो सामने वाली टीम का डरना जरूरी है। द ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेटेड दिस साउथ अफ्रीकन टीम, एंड हमने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के चोकर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने इन सभी मैचेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो देखना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ऑस्ट्रेलिया के 2007 के वर्ल्ड कप को कवर करें, देन कमेंट डाउन ऑस्ट्रेलिया 2007। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में 149 पर ऑल आउट करके डोमिनेट करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल करी थी। अब इस सब के बाद आता है 2009 का टी20 वर्ल्ड कप, एंड इसमें भी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाती है, और अगले कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहता है। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी से ग्रुप स्टेज एग्जिट, 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से ही एग्जिट, 2010 और 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में ही एग्जिट, एंड यहाँ तक साउथ अफ्रीका के लिए कई सारे लेजेंड्स खेल चुके थे और कुछ खेल भी रहे थे। ट्रॉफी का नामो निशान कहीं तक नहीं था। बट फिर आती है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लग रहा था कि किस्मत साउथ अफ्रीका के साथ है, एज वो 3 मैच में 1 मैच हारती है, 1 जीतती है, एंड 1 अबैंडन हो जाता है, जो कि एक्चुअली वेस्ट इंडीज के साथ भी हुआ था। लेकिन साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट अच्छे होने की वजह से वो क्वालिफाई कर जाती है। पर साउथ अफ्रीका की बात हो रही है एंड चीजें आसान हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सेमीफाइनल में जाकर फिर से वो चोक कर देते हैं, और वो अपने इस चोकर के टैग को अपना पर्सनल टैग बना चुके थे। उस सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से वापस 1 साइडेड 7 विकेट से हार जाती है। तो 2014 के टी20 वर्ल्ड कप और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने के बाद भी साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में एक बार फिर से हार जाती है। 2014 में इंडिया के खिलाफ और 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 2015 के उस वर्ल्ड कप को आखिर कैसे कोई भूल सकता है। जिस भी बंदे ने साउथ अफ्रीका को उस मैच में सपोर्ट किया था वो लिटरली इमोशनल था। लाइक लिटरली इतनी बढ़िया प्लेइंग 11 होने के बाद भी, साउथ अफ्रीका का हार जाने के बाद सब लोगों को यही लग रहा था कि ये लोग कभी जीत ही नहीं पाएंगे। बट दे डिडंट नो कि एक लेजेंड अभी भी टीम में आना बाकी था, जो कि आगे जाकर इस स्टेटमेंट को गलत साबित करने वाला था। क्योंकि 2014 में होता है उसका डेब्यू, एंड उसके बाद से साउथ अफ्रीका की किस्मत बदल तो गई थी। एज इस प्लेयर का टीम में सिलेक्शन तो हो गया था, विच वॉज ड्यू टू ब्लैक कोटा इन द टीम, बट इस रिजर्वेशन वाली चीज के अलावा भी दिस प्लेयर वाज एक्चुअली गुड। टेम्बा बवुमा की, या फिर अगर मैं मीम की भाषा में कहूँ, लॉर्ड टेम्बा बवुमा, जो कि आगे जाकर साउथ अफ्रीका के लिए लिटरली लेजेंड साबित होने वाले थे, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लेजेंड इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, 2023 वर्ल्ड कप तो आप सबको याद ही होगा, जो कि एक्चुअली इंडिया में हुआ था। उसमें साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी बवुमा कर रहे थे,
जिसमें इन्होंने प्योर डोमिनेंस दिखाया था, जहां लिटरली साउथ अफ्रीका की टीम ने 400 रन तक मार दिए थे। बाद में भले ही वो टीम स्ट्रगल कर रही थी एंड थर्ड पर फिनिश करती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की ये टीम हर टीम को कंपटीशन दे रही थी। भले ही वो सेमीफाइनल हार गई थी, बट छोटा टारगेट देने के बाद भी साउथ अफ्रीका ने एंड तक फाइट करी और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल तक करा दिया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट्स भी गए थे, बट स्टिल दे एक्चुअली लॉस्ट। बट यू नो व्हाट, इसी टाइमलाइन पर शुरू होती है 2023 से 2025 तक की WTC साइकिल, जिसमें बवूना इंजर्ड होने की वजह से इंडिया के अगेंस्ट एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज को मिस आउट कर देते हैं। एंड नॉट वेरी शॉकिंगली साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से 2-0 से हारती है और फिर इंडिया से 1-1 पर ड्रॉ करा देती है। एंड इफ बवूना होते तो शायद चीजें थोड़ी बेटर हो सकती थी फॉर साउथ अफ्रीका। बट फिर वेस्ट इंडीज सीरीज के अगेंस्ट आते हैं हमारे लॉर्ड टेम्बो बवूना, जिसमें वो वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा देते हैं, फिर श्रीलंका को 2-0 से, पाकिस्तान को 2-0 से एंड फिर बांग्लादेश को भी 2-0 से हरा देते हैं, जिसके लिए वो क्वालिफाई कर गए फॉर द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 एट द लॉर्ड्स, and that too against the Australian team, the defending champion of this title. Anyways, अब आ जाता है फाइनल का डे, जो कि था 11 जून को लॉर्ड्स में। फाइनल का मैच स्टार्ट होता है एंड लॉर्ड टेम्बो टॉस जीतकर बॉलिंग का डिसाइड करते हैं और उनका ये डिसीजन काम कर जाता है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 212 पे ऑल आउट कर देती है फर्स्ट इनिंग्स में, बट फिर साउथ अफ्रीका की टीम जब बैटिंग करने आती है तो वो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते एंड 138 के छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो जाते हैं। और इसके बाद फिर स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग और ऑस्ट्रेलिया वापस से 207 रन पर ऑल आउट होके साउथ अफ्रीका को 282 का टारगेट देती है एंड इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक लग रहा था। मैच में एक पॉइंट आता है जब साउथ अफ्रीका को सिर्फ 69 रन चाहिए थे, पर ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो 69 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाने थे एंड तभी उसी पॉइंट पर ऑसीज अपने पुराने वेपन को यूज करते हैं। इफ यू कांट विन द फाइट, प्रोवोक योर ओपोनेंट, ही माइट एंड अप क्रिएटिंग लूप होल्स फॉर यू टू एक्सप्लॉइट। पर साउथ अफ्रीका को इस पॉइंट पर जीतने के लिए चाहिए थे 69 रन, वो भी 8 विकेट्स रहते हुए। साउंड्स इजी राइट? पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रीजा हेंड्रिक्स का ट्रेविस हेड का कैच छोड़ देना, 2022 में थोड़ा बेटर रन रेट ना होना, 2015 में आखिरी में रन आउट ना करना और 1999 में 4 बॉल पे सिर्फ 1 रन ना बना पाना, ये सब भी तो इजी था ना। वी ऑल नो साउथ अफ्रीका ने ऐसी भी सिचुएशन में भी चोक किया था एंड यस, ऑस्ट्रेलिया भी सेम माइंडसेट के साथ उतरती है। 4th डे आते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुंह खोला और उन्होंने सेट बैट्समैन बवूना और माकरम का फोकस हटाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बोली जैसे कि कोई पुराने जख्मों को दबाकर उन्हें याद कर रहा हो कि तुमने पास्ट में भी गलतियां करी है, तुम अपनी गलती के लिए जाने जाते हो, तुम इस बार भी जरूर ये गलती करोगे। ऑस्ट्रेलियंस ने ग्राउंड पर आते ही आपस में यही बात करना शुरू कर दिया, वी कुड गेट देम ऑल आउट फॉर 60 रन्स, दे हैव डन इट बिफोर। ग्राउंड पर बवूना और मार्करम के आसपास चोकर्स जैसे वर्ड्स इजीली यूज होने लगे थे और इसका असर हमें दिख भी रहा था। 65 रन्स के स्कोर पर सेट हमारे लॉर्ड बवूना टच में नहीं दिखते एंड तब मार्करम भी उन्हें बोलते हैं लॉक इन, लेट्स नॉट गिव देम एनीथिंग। पर शायद ये बात इनफ नहीं थी कैप्टन बवूना के फोकस को वापस लाने के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलियंस ने अपने माइंड गेम से हिला दिया था और सिर्फ 1 रन और बनाकर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आने वाले बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स थे एंड वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि शायद अपने वेल सेटल्ड पार्टनर के आउट होने के बाद मार्करम की इनिंग भी स्लो होने लगती है और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और तभी स्टब्स भी आउट हो जाते हैं 43 बॉल्स में 8 रन मार के। सबको यही लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका एक बार फिर से अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेगी और ये साउथ अफ्रीका के लिए टिपिकल कोलैप्स स्टार्ट होने वाला है। और सामने से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चोकर्स वर्ड और ज्यादा सुनाई दे रहा था और अब बस यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हर बार की तरह अपने नर्व्स नहीं होल्ड कर पाएगी और ये मैच ऑस्ट्रेलिया आराम से ले जाएगी। वो कहते हैं ना, कुछ जीतने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है जो आपसे कभी ना हुआ हो। एंड साउथ अफ्रीका से इस तरह का प्रेशर कभी हैंडल तो नहीं हुआ था, पर उनके पास इस बार चांस था। एडम मार्करम के पास चांस था जो वो ठीक 1 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए थे, जिनका उन्हें रिग्रेट था उस पिच पर रहकर गेम जीतने का और ट्रॉफी को उठाने का। एंड वो उसी रिग्रेट को फायर की तरह यूज करते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक और हार्ट ब्रेक साउथ अफ्रीका डिजर्व नहीं करती थी। एंड मार्करम वही करते हैं जिसकी यहाँ पर नीड थी, एक मैच विनिंग नॉक। उन्होंने सही टाइम पर खुद पर भरोसा रखा और अपनी नर्व्स होल्ड रखी और आखिरकार जब साउथ अफ्रीका को सिर्फ 5 रन चाहिए थे, जब ये यकीन हो ही गया था कि यहाँ से साउथ अफ्रीका नहीं हार सकती, तो वो 136 रन की एक ब्रिलियंट नॉक खेलकर विक्ट्री शॉट मारते हुए अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका फाइनली 27 साल के बाद अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतती है और बाउंड्री लाइन पर खड़े ग्रेम स्मिथ, स्टैंड्स में बैठे एबी डिविलियर्स, लॉर्ड्स के बालकनी में बैठे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के चेहरों पर साफ दिख रहा था कि यह जीत साउथ अफ्रीका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, उनकी कंट्री के लिए, उनके लोगों के लिए उनकी ये विन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
एंड यहाँ पे मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, स्पेशली लॉर्ड टेम्बा बाउना। लाइक लिटरली ये तो बो डाउन टू हिम वाला मोमेंट है। लाइक हमारे कैप्टन साहब को लिटरली मैच के डे 3 पर क्रैम्प्स भी हो रहे थे, बट स्टिल वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, क्विक सिंगल्स निकालते हैं, इवन 66 रन की एक नॉक भी खेलते हैं, जो कि टीम के लिए काफी हेल्पफुल थी, और अपनी टीम को 27 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जितवाते हैं। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज लाइक इमेजिन आपकी खुद की कंट्री के लोग आपको इसलिए ट्रोल करें क्योंकि आपको अपनी टीम में जगह ब्लैक कोटा की वजह से मिले, एंड स्टिल आप अपनी कंट्री के गोटेड कैप्टन बन जाओ। बाय द वे स्पेशल रिमार्क्स टू कगिसो रबाडा, यानसन एंड मार्करम। लाइक मार्करम को तो फर्स्ट इनिंग में डक मिला था, एंड स्टिल उसके बाद वो सेकंड इनिंग में आते हैं, सेंचुरी मारते हैं और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज तक ले जाते हैं। एंड रबाडा ने तो फर्स्ट इनिंग में 5 रन भी ले लिया था। यानसन ने भी फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट्स लिए, और सेकंड इनिंग में लुंगी एनगीडी ने, और साथ में रबाडा ने 4 विकेट्स। सो या ट्रूली अ टीम गेम एंड रियली हैप्पी फॉर माय आइडल अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। लाइक एक ही महीने के अंदर उन्होंने अपनी दोनों टीम्स को जीतते हुए देख लिया, जिसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। पहले 3 जून को आरसीबी और अब साउथ अफ्रीका। लाइक सीरियसली हैप्पी फॉर हिम। कांग्रेचुलेशंस साउथ अफ्रीका फॉर योर अमेजिंग विक्ट्री। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये जानना है कि न्यूजीलैंड को सबसे अनलक्कीस्ट टीम क्यों कहा जाता है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर जीजी एरा के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।